हमारी भूल कमल का फूल, सबसे पहली चीज तो ये। दीदी 200 पार हो रही है इस बार बीजेपी। नहीं आएगी इस बार, कांग्रेस ही आएगी। पिछली बार भी जितनी भी जनता अडानी के माँ होते हैं, गरीबों के लिए क्या होता है? काम हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं मोदी के राज में, बड़े बड़े काम। की सरकार जब से आई है, आज सबसे पहला मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान। ये चोर चमार लोग हैं, दिन भर चोरियां करना, पन्नी बीनना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना। मैं हूं अंकिता मिश्रा और आप देख रहे दंगल टुडे। आज हम एमपी के चुनावी दंगल में आ गए हैं, भोपाल के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में। आइए जनता से ही जानते हैं क्या है यहाँ का चुनावी माहौल। क्या लगता है इस बार का क्या रहेगा चुनावी एजेंडा, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? मैम इस बार तो कांग्रेस आएगी इस बार में। कांग्रेस आएगी, क्यों आएगी कांग्रेस? मैम हमारी भूल कमल का फूल, सबसे पहली चीज तो ये। हमारी भूल कमल का फूल। क्यों ये जो बोल रहे हैं वो सही है? हमारी भूल कमल का फूल वो बोल रहे हैं, ये बात सही है? हाँ ये बात सही है और आएगी भी बीजेपी। ये बात भी सही है, फिर भी बीजेपी आएगी? हाँ बीजेपी आएगी। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी जीतेगी? बीजेपी आएगी। क्यों जीतेगी बीजेपी? उम्मीद है सबको अच्छा काम करा, मोदी जी ने अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा उनने ऐसे काम करे हैं, हमें घर वालों को घर दिया है, जमीन वालों को जमीन दी, हम टापरी में रहते थे, हमारा मकान बनवाया। आप इनकी बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी ही आएगी। जी जी नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह, इनके अलावा कोई आएगा ही नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा। भी जानते हैं। क्या आपको भी बीजेपी के काम अच्छे लग रहे हैं? बीजेपी नहीं था, बीजेपी की नहीं लगे सरकार। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि बीजेपी की सरकार जब से आई है, आज सबसे पहला मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान। आज हमारे बेरोजगार जो है, सबसे ज़्यादा हमारे युवा बेरोजगार है। हमारे मोदी जी का जुमला जो उन्होंने कहा था ना कि साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, क्या एक उनका जुमला ही भर के रह गया? कहकर नहीं मिली किसी को, किसी को नहीं मिली। आज बेरोजगार है लोग, युवा। पूछिए, आज महंगाई इतनी शर्म में है कि महंगाई आज आम इंसान, सबसे पहले तो ये है कि आज पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जो बिजनेसमैन है, वो बड़े से लेके छोटा, सबसे ज़्यादा छोटा बिजनेसमैन आज लाले पड़ रहा है उसके। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। मोदी जी फिर आएंगे, सिर्फ मोदी जी आएंगे। 228 बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे। कौन कह रही है रोजगार नहीं दे रहा? रोजगार ही तो दे रहे हैं। रोजगार है हमारे। और क्या? इतने पैसे, ये देखो, ये पैसे दिखाऊं, ये देखो पैसे बीजेपी के आदमी पैसे हैं। ये कार्ड पड़ा है, ATM कार्ड पड़ा है। बीजेपी की बदौलत मिल रहा है आपको। और नहीं तो क्या, मोदी जिंदाबाद। बस आप इनकी बात से सहमत हैं? बता कितनी सीट आएगी बीजेपी? 225 सीट आएंगी 225। जी, मोदी जी की। तो मोदी जी जिंदाबाद। मैडम, मोदी जी ने अभी लोकसभा में बिल पास किया है, शक्ति महिला। उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए उनके जज्बातों के साथ खेल किया, ये उन्हें गुमराह किया है। जबकि तरीका ये है, पहले तो जनगणना होना चाहिए। हमारे माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, चूँकि अफसोस के दांत कहना पड़ रहा है कि इतनी उनका ने तालीम तो है नहीं, इतने पढ़े लिखे तो है नहीं। बुद्धि होती तो फिर वो फैसले अच्छे करते। जबकि ये मालूम है, मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, मोदी जी पहले तो आप जनगणना कराइए। जनगणना कराने के बाद आपको ये मालूम हो कि कौन कितनी अक्सरियत में, OBC कितना है, आदिवासी कितना है। तो उनको मैं सीख दे रहा हूँ, मोदी जी को यहाँ से मशवरा दे रहा हूँ कि पहले तो वो कराना चाहिए ना आपको, उसके बाद बिल पास करते आप। आपने करा क्या है? इस पे सिर्फ आदिवासी, ST और OBC को आपने नज़रअंदाज किया है। OBC के अधिकार को आपने वंचित किया, OBC के लोगों को। मैं मांग करता हूँ कि OBC को आप इनके बात से चाचा आप इनकी बात से सहमत रखते हैं? नहीं रखते, क्यों? इसलिए आपके पास हमसे ज़्यादा रिकॉर्ड रहता। कांग्रेस के टाइम में 200 रुपये किलो दाल बिकी है तुअर की। तो क्या बीजेपी में महंगाई कम हो गई है? अरे महंगाई है ही नहीं साहब, है ही नहीं। तो महंगाई का कम का क्या काम? पैसे इतने दे रहे हो कि महंगाई का कम का काम क्या है? आदमी से मिल रहा हूँ सबसे निचले स्तर का, पन्नी जो बीनता है ना, वो सुबह 4 बजे से 10 बजे तक पन्नी बीन लेता है 500 रुपये की। वो पन्नी बेच के उससे दारू पी के रोड पे खड़ा होकर गाली बकता है। सबसे निचले स्तर का आदमी कहाँ है? गरीबी। आप इनके बात पे सहमत करते हैं? ये जो बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है, इनको कहाँ से महंगाई लगेगी? इनको कहाँ से महंगाई लगेगी भाई? मतलब महंगाई है, महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई
बताइए आप, कोरोना के बहाने से इस कदर की महंगाई करी गई है, ये महंगाई नहीं है? तो इन्होंने इतना रोजगार के भी अवसर दिए, इतनी हाँ जी घोषणाएं अफसर, की क्या? ये हम लोग ऑटो वाले खड़े हुए हैं सुबह से अभी तक, किसी ने बोनी की, किसी ने बोनी नहीं की। ये रोजगार है? महंगाई तो नहीं ये है? सीखो कमाओ योजना भी तो दी है बीजेपी। ये सीखे कमाई योजना दी है, तो अभी योजना चल रही है क्या? योजना नहीं चल रही है। अरे वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, उसमें एडमिशन होने लगे, नौकरी पे लोग चढ़ने लगे। आप बताएं, फॉर्म तो आपने डाला है ना, तो आप हाँ नहीं, अभी कोई पूछ नहीं हुआ। क्या बोलेंगे? वो तो बोल रहे बहुत ज्यादा महंगाई है, नहीं कोई योजना के लाभ नहीं मिल रहा है। मैंने आपको सबसे निचले स्तर के आदमी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया, इससे नीचे स्तर का आदमी ढूंढ के लाओ, कहाँ मिलेगा आपको बताओ? एक पन्नी बीनने वाला सबसे निचले स्तर का होता है, और वो 500 की पन्नी बीनता, सुबह 4-5 बजे से शुरू होता है 10-11 बजे तक। जिस निस्बत देखिए आप मॉल में लटरी तहजीब में कितनी निस्बत चल रही, पूरे अधिकारी निस्बत ले रहे हैं, और सही आदमी उनका एक काम नहीं कर रहे हैं, और कोई बोलता है उनके पक्ष के खिलाफ तो मरवा रहे हैं, 5 लगा के पकवा रहे हैं। आप क्या बोलेंगे मेरे पास महंगाई को लेके? क्या बोलेंगे, महंगाई है या नहीं? महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई है। तो इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? इस बार आप देखो किसकी, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस की क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है तेजी से। कांग्रेस की सरकार आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। फिर कांग्रेस की सरकार बुलवारा सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी। इस बार पब्लिक नाराज है, आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। क्यों नाराज है पब्लिक बीजेपी का? सिर्फ महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से। रोजगार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो महंगाई ठंडी होगी? कितनी कमाई है डीजल पे गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दे रही है? 95 रुपए लीटर डीजल, और अरबों रुपए कमा रहे मोदी जी। पूरी बसों वाले से पूछे जरा, अंदर देखो क्या हालत है। कोई महंगाई नहीं है मैडम, कोई महंगाई नहीं है। सभी लोग बढ़िया से खा पी रहे हैं, बढ़िया अच्छा राज चल रहा है। बिल्कुल आपको महंगाई नहीं लग रही है? महंगाई कोई महंगाई नहीं। हम गांव में रहते हैं मैडम, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर गांव में रहते हैं। हमारे लिए फसल काटने के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं। सब बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, गेहूँ मिल रहा है, टाइम से राशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है मैडम। हम खुश हैं इस चीज से, हमारी सरकार सही है अभी। मोदी जी मतलब कि मोदी जी शिवराज सिंह सरकार के सही काम है, बिल्कुल राइट, सही है। सरकार चाहिए, बीजेपी सरकार, बिल्कुल सरकार चाहिए। हाँ, महंगाई कितनी सरकार, महंगाई से कुछ नहीं होता। कांग्रेस को मौका। मैं जमाना टैलेंटेड हो गया, पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। पहले मोदी जी को ही आना चाहिए, बहुत एक नंबर हमारे हीरो नंबर 1। अपने मध्य प्रदेश में मामा आने चाहिए। मामा आना ही चाहिए, मामा सब कुछ मामा आना चाहिए, बिल्कुल। 9,000 रुपए कुंटल उड़द का भाव चल रहा है। दे रहा है, इलाज दे रहा है, सब कुछ तो दे रहा है मामा। जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। शिवराज सिंह मामा मस्त आदमी है। घर आप क्या बोलना चाहेंगे, किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी आनी चाहिए। हाँ। बीजेपी के काम से खुश है आप? अच्छा काम कर रही है? अच्छे काम कर रही, किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही। किसानों के लिए अच्छा काम कर रही है। हाँ, तो एक बार कांग्रेस को मौका नहीं, क्या पता वो भी अच्छा काम कर जाए। 16 महीने किया था सही उनने। वो 2 लाख का घोषणा करी थी, पहले कर्ज माफ करेंगे, फिर 2 लाख पे आ गए। वो 2 लाख में कुछ जीरो चलेगा 16 महीने में। बीजेपी किसानों के लिए अच्छा कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही। आप क्या बोलना चाहेंगे? किसकी सरकार आनी चाहिए महंगाई को लेकर? कांग्रेस की आना चाहिए, महंगाई जितनी बढ़ चुकी है। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। क्या आपको क्या लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी? कुछ ना कुछ तो होगी। तो क्या बहुत सारे लोग तो बोले कोई महंगाई नहीं है, किसान भी अच्छा काम बंद कर दिए थे। हाँ, अभी ये दाल लेने जाओ, अभी 160 रुपए किलो है। कर दिया लोगों को तुअर, हाँ, कौन सी चीज सस्ती है? आप क्या बोलना चाहेंगे काय के बारे में? बीजेपी आए कि कांग्रेस है, किसकी सरकार अच्छा काम कर रही है? नहीं, बीजेपी आया, बीजेपी में ही देते हम तो वोट, और बीजेपी में ही देंगे। बीजेपी कोई देते हैं उसी को देंगे। उसी को देंगे। कांग्रेस ने तो पूरी योजना ही बंद कर दी थी, शिवराज जी ने चालू करी है। सारे काम हो रहे हैं बीजेपी के राज में। पूरी योजना बंद कर दी। बड़े बड़े काम हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं मोदी के राज में। बड़े बड़े काम ये कभी नहीं हुए थे, अब हो रहे हैं। जो बरसों पुराने रुके हुए थे वो हो रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन मंदिर तो उसी ने बनवाया। संसार सागर बरसों से घुमाती रही, लेकिन मोदी के राज में ही मंदिर बन पाया। बोल रहे हैं सनातन धर्म पे गाली दे रहे हैं, दे रहे। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? मैडम, सरकार तो बीजेपी की बनना चाहिए।
बीजेपी की बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए बीजेपी? बनना चाहिए, अच्छे काम दिख रहे हैं हमको तो। यहाँ लोग बोल रहे कि बीजेपी सरकार में महंगाई बहुत है। वो क्या पागल लोग हैं, वो पागल लोग हैं। नहीं, कोई महंगाई नहीं है। जब आदमी 200 रुपये का पौवा लेके पी सकता है, काहे की महंगाई है? जो आप उनकी बात से समर्थन। अरे साहब, ये चोर चमार लोग हैं, दिन भर चोरियां करना, पन्नी बीनना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, ये लोग तो कहेंगे आए दिन रोड पे जुआ खेलते रहते हैं। भाई इनको काहे की महंगाई लगेगी? आप बताएं क्या है इधर का माहौल? आपको क्या लगता है किसकी सरकार है? मैम इस बार बीजेपी आएगी, उत्तर विधानसभा भी जीतेंगे और मध्य। आप चंदन वंदन लगा के भगवा रंग पहन के। मैम बीजेपी उससे मतलब नहीं, काम देखा जाता है। कांग्रेस ने 1.5 साल रही है, इसका कोई काम नहीं करा। इसका ज्योतिराज सिंधिया जी बीजेपी ज्वाइन करके और बीजेपी को कांग्रेस को गिरा के बीजेपी बना। आपको क्या लगता है कि सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी आए हैं तो इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला मैम। सीधी 200 पार हो रही है इस बार बीजेपी, और अच्छे बहुमत से बीजेपी पूरे मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। क्योंकि शिवराज जी ने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, सभी का योजनाएं बनाई हैं। उसके उद्देश्य से बीजेपी पार्टी इस बार अच्छे बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। आप इनकी बात से सहमत रखते हैं? हाँ सहमत है, बीजेपी ही आना चाहिए। बीजेपी नहीं आएगी इस बार, कांग्रेस ही आएगी। पिछली बार भी जितनी भी जनता तो बोल रहे कि बीजेपी आएगी। जनता जनार्दन जो है पिछली बार कांग्रेस को ही चुना था। इस बार जो है क्या किया इन्होंने सिंधिया को अपने खेमे में मिला लिया। क्यों मिलाया भाई? नहीं मिलाना चाहिए था ना, ये गलती करी। जनता जनार्दन की इच्छा थी कांग्रेस आए, कांग्रेस ही आएगी इस बार। देखिएगा, भले चाहे कितनी योजनाएं ले आए, लाडली लक्ष्मी ले आए, लाडली बहना ले आए, कोई मतलब की नहीं है। सबको मालूम है चुनावी ख्याल। आपके घर में बहनों को नहीं मिल रहा है लाडली? सबको मिल रहा है, सबको है, सबका देखो योजना का लाभ सबको मिलेगा। लेकिन क्या है किसकी सरकार थी, किसकी योजना थी अपनी कमलनाथ की। 1500 रुपए देने की बात थी उसकी, इन्होंने क्या किया, उसकी योजना छीन ली। और उसके बाद 450 रुपए में जो गैस सिलेंडर दे रहे हैं, ये भी कमलनाथ की सरकार थी, योजना थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीजेपी ने उनकी योजना अपने में बना ली। इस बार सरकार नहीं आएगी बीजेपी की, इस बार कांग्रेस की ही सरकार आएगी, देखिएगा। इन्होंने तो बता ही दिया कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। इनसे आप इनकी बात से समझ वोट देने तो जाएंगे कोई तो? मैं वोट देने नहीं जाता, मुझे सरकार ही नहीं चाहिए। काम काज क्या? मैडम काम किस काम की बात कर रहे हो आप? किस काम की बात कर रही है? क्या कर रहा है? कोई काम? आम जनता पार्टी परेशान होती है, आम जनता परेशान होती है, इसके अलावा कोई नहीं होता है। पैसे वाला बता दो आप मुझे कब वोट देने गया? कभी देखा आपने पैसे वाले को वोट डालते हुए? लोन अडानी के माप होते हैं, गरीबों के लिए क्या होता है? अभी उधर जाके देखो आप, बस स्टैंड के अंदर देखो कितने लोग बेचारे सोते हैं, कंबल नहीं देता, खाने को नहीं देता है। कौन देता है उनको जाके? मतलब कोई भी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। नीचे स्तर पे जाके देखा किसी को भी? कभी नीचे स्तर पे कोई जाके देखे जब पता पड़े? वो तो अपनी गाड़ियों में घूमते हैं। डीजल पेट्रोल के भाव अभी ऑटो वाले से पूछो, डीजल पेट्रोल के भाव ऑटो वाले से पूछो। बताया, आप इनकी बात से सहमत है? मुझे समझ में नहीं है क्या बोला उन्होंने बोला कि कोई भी सरकार कुछ भी मतलब काम नहीं करती है, पूरा वो गरीबों को झेलना पड़ता है। भाई पैसा कहाँ से आएगा? पहले बात तो ये है, कोई भी टैक्स या पेट्रोल या कुछ भी, तो पैसा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा? बस राइट। यहाँ हमने लोगों से बात की, जहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे उठ के आया बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा। हालांकि मुद्दों का नए मुद्दे उठते हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहें दंगल टुडे पर। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.